बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। पंकज चौधरी बने हैं यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। पंकज चौधरी के नाम का औपचारिक ऐलान हो चुका है और आपको बता दें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनके नाम का औपचारिक ऐलान किया। तो 2027 चुनाव में जीत दिलाने की जिम्मेदारी अब पंकज चौधरी के कंधों पर नजर आ रही। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंकज चौधरी को इस बीच बधाई दी है क्योंकि यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बन गए हैं पंकज चौधरी। बड़ी खबर आपको बता रहे, पंकज चौधरी के नाम का औपचारिक ऐलान आज हो गया। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनके नाम का औपचारिक ऐलान किया और अब 2027 चुनाव में जीत दिलाने की एक जिम्मेदारी जो है वो पंकज चौधरी के कंधों पर आ चुकी है। तो इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और तमाम लोगों ने पंकज चौधरी को बधाई दी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आपको बता दें उनके नाम का आज औपचारिक ऐलान किया और इसी के साथ यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी बन चुके हैं। वर्षा साही हमारी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। वर्षा, जिस दिन का सभी को इंतजार था, लंबे समय से यूपी को अपने प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार था, आखिरकार उनके नाम की घोषणा हो गई है और ताजपोशी हो गई पंकज चौधरी की। 11 महीने से इंतजार किया जा रहा था कि यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने, तो उसी को लेकर आज ये घोषणा हो चुकी है पीयूष गोयल के जरिए कि पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे और 2027 की रणनीति के लिए पंकज चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी दे रही है। और उस तरीके से साफ देखा जा रहा है कि आज इस आधिकारिक घोषणा में एक तरफ जहां संगठन महापर्व मनाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक आधिकारिक घोषणा के तहत पूरी बड़ी जिम्मेदारी पंकज चौधरी के कंधों पर है। इस जिम्मेदारी के तहत उनको ये संगठन के जरिए साफ कर दिया गया है कि 2027 की रणनीति भी पंकज चौधरी रखेंगे और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बड़ा कार्यभार पंकज चौधरी के कंधों पर है। अब इंतजार है तो पीडीए की रणनीति को तोड़ने के लिए पंकज चौधरी किस तरीके की प्लानिंग करते हैं और किस तरीके से संगठन को जोड़कर वो आगे बढ़ते हैं, इन सभी चीजों का इंतजार आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्रीय नेतृत्व के जरिए ये प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की गई है। कल ही नॉमिनेशन के समय ही क्लियर हो चुका था कि पंकज चौधरी प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे और आज जिस तरीके से ये घोषणा हुई है इसको लेकर कार्यकर्ताओं के अंदर काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बिल्कुल वर्षा, और देखिए पंकज चौधरी को यूपी चीफ बनाने से बीजेपी को 2027 चुनाव में काफी फायदे देखने को नजर आएंगे। हाँ बिल्कुल, 2027 के चुनाव को लेकर जिस तरीके से ओबीसी नेता को आगे बढ़ाया गया और ओबीसी रणनीति को रखा जाएगा तो साफ है कि एक तरफ जहां प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हुई है तो वहीं दूसरी तरफ पीडीए को तोड़ने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी पंकज चौधरी को दी जा रही है और इस जिम्मेदारी के तहत उनको पीडीए को तोड़ने का एक बड़ा काम भी करना पड़ेगा क्योंकि एक रणनीति जो लोकसभा चुनाव में पीडीए को लेकर लगातार अखिलेश यादव रख रहे थे उनके तोड़ के लिए ही पंकज चौधरी को आगे बढ़ाया गया और पंकज चौधरी के आने से एक चीज तो साफ हो जाएगी कि आखिर किस तरीके से बीजेपी की रणनीति जो लगातार मानी जा रही थी कि आने वाला 27 को चुनाव को लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है वो किसको दी जाए, किस तरीके से उस जिम्मेदारी का निर्वहन कौन कर सकता है, तो उसको लेकर ये बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई है। केंद्रीय नेतृत्व के जरिए भेजा गया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से आने वाले पंकज चौधरी 7 बार सांसद रहे और नगर निगम के चुनाव से उन्होंने शुरुआत की थी तो जाहिर सी बात जमीनी कार्यकर्ता के रूप में पंकज चौधरी हमेशा बने रहे हैं और जमीनी कार्यकर्ता होने की वजह से बीजेपी ने पंकज चौधरी का चुनाव प्रदेश अध्यक्ष के लिए किया है। बिल्कुल वर्षा, क्योंकि देखिए दलित पर दांव खेलकर एक दलित चेहरे को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जो बीजेपी है उसने जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा है 2027 चुनाव को देखते हुए। हाँ बिल्कुल, देखिए 2027 को लेकर जिस तरीके की रणनीति है ये साफ हो गया है कि बीजेपी आने वाले समय में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार चीजें चल रही है उसको एक क्लियर चेहरा करेगी और उसी तरीके से आज के जो इंतजाम से संगठन महापर्व के दिन इस तरीके से बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को बनाए जाना और उसी तरीके से इंतजाम करना तो जाहिर सी बात है कि बेहद इंतजाम और कार्यक्रम के तहत ही आज संगठन महापर्व के दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बनाया गया और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष
उनकी जितनी भी खूबियां रहती हैं वो सारी चीजें पंकज चौधरी में दिख भी रही है। तो उसी तरीके से उनको मेहनत भी करनी होगी। उत्तर प्रदेश में अब कार्यकर्ताओं को जोड़कर रखना होगा, संगठन को मजबूत बनाना होगा और साथ ही साथ बीजेपी को एक अच्छे मुकाम पर लेकर जाना होगा। बिल्कुल वर्षा, और यूपी को बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है, यूपी को पंकज चौधरी मिल चुके हैं। और हमने तस्वीरें देखी वर्षा के शंखनाद के साथ उनके नाम का ऐलान हुआ था, तो बेहद जो उत्साहित नजर आए वहां पे जितने भी कार्यकर्ता मौजूद थे, बीजेपी के समर्थक मौजूद थे। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज पंकज चौधरी का नाम घोषित किया गया तो पटाखों के साथ साथ ढोल नगाड़े और शंखनाद के जरिए पूरी तरीके से वातावरण जो है वो गूंज उठा था, क्योंकि आज बीजेपी को अपना नया गार्जियन मिला है। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हुई है और जिस तरीके से नई जिम्मेदारी दी गई है, तो उसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से स्वागत किया है पंकज चौधरी का। और ये स्वागत एक तरफ से ये भी कह सकते हैं कि एक बड़ा ऐलान भी किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि संगठन कितना मजबूत है और किस तरीके से संगठन को मजबूत बनाए रखने के लिए कितना बृहद इंतजाम किया जा सकता है। तो उसको लेकर आज ये लगभग अगर इस परिक्षेत्र की बात करें तो 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी अभी इस जगह पर है और हर कोई इंतजार कर रहा है तो पंकज चौधरी से मिलने का, एक बार उनसे अपनी बातचीत को रखने का। तो संगठन को मजबूत रख के कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ने के लिए पंकज चौधरी को अब एक बड़ी रणनीति साबित करनी होगी। बिल्कुल वर्षा, तो आखिरकार जिस पल का सभी को इंतजार था, लंबे 11 महीने से लंबा इंतजार, जब नाम की घोषणा का और इस पद की सभी को जो उम्मीद थी और जो इंतजार था वो अब पूरा हो चुका है और पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वर्षा इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पे बीजेपी 2027 के चुनाव को देखते हुए आपको बता दें ये बड़ा दांव खेला है और पंकज चौधरी यूपी में बीजेपी के नए सारथी बनते नजर आए। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, जब झंडा लहराकर यहां पे बीजेपी का शंखनाद करते हुए पंकज चौधरी को नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी उनकी की गई। आपको बता दें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आपको बता दें उनके नाम का औपचारिक ऐलान किया और कहा कि सर्वसम्मति पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया है। तो सर्वसम्मति के साथ आपको बता दें पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया, उनकी ताजपोशी हुई और इस दौरान तमाम आपको बता दें कार्यकर्ताओं ने उनको बधाई दी, शंखनाद किया गया और इसी के साथ आज उनके नाम की घोषणा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा की गई। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आपको बता दें उनके नाम का औपचारिक ऐलान किया, शंखनाद हुई और अब आपको बता दें कि पंकज चौधरी के कंधों पर 2027 चुनाव को देखते हुए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी ने दलित चेहरे को उतारा है और उनको कमान सौंपा है, इस प्रकार से जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए पंकज चौधरी की ताजपोशी हुई और इस तरह से एक बड़ी जिम्मेदारी पंकज चौधरी के कंधों पर 2027 चुनाव में जीत दिलाने को लेकर। आपको बता दें जिस वक्त पंकज चौधरी के नाम का ऐलान हुआ उस वक्त शंखनाद हुआ, सभी खड़े हुए, भूपेंद्र चौधरी आगे आए, उनका हाथ उठाया और फिर भाजपा का झंडा सौंपकर नए प्रदेश अध्यक्ष की उन्हें जिम्मेदारी भी सौंपी। आपको बता दें पंकज चौधरी को बड़ी सी माला भी इस दौरान पहनाई गई और तस्वीरों में आपको बता दें देखने को मिला जो पहले वो सीएम योगी से 2 कुर्सी छोड़कर बैठे हुए थे और उसके बाद ऐलान के बाद उन्हें योगी के बगल वाली कुर्सी पर जगह दी गई। तो ये सारी जो तस्वीरें हैं वो ये देखने को मिली जिस वक्त शंखनाद के साथ पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी अध्यक्ष का कमान सौंपा गया। वर्षा साई हमारी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार जुड़ी हुई हैं, जो हमें नए नए अपडेट इसमें देते हुए नजर आ रही है। वर्षा, ये बताइए कि अभी क्या माहौल देखने को मिल रहा है, क्या उत्साह देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के लोगों में, सभी में? देखिए जिस
बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उसको लेकर कार्यकर्ताओं में जोर शोर से उत्साह है। पटाखे, ढोल, नगाड़े इत्यादि चीजों से बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं और आधिकारिक घोषणा होते ही पूरी तरीके से जो कार्यकर्ता है वो खुशी की लहर उनके अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार एक चीज तो नजर आ रहा है कि बीजेपी ने संगठन महापर्व के दिन एक बड़ी घोषणा की, कल नॉमिनेशन किया और आज जिस तरीके से बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनकर सामने आए, उनको लेकर जिस तरीके की जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए उसको लेकर बड़ी चीजें उनको देखी जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि आज बीजेपी के इतने बड़े कार्यक्रम के अंदर इस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बनाया जा रहा है और क्योंकि 2027 की बड़ी रणनीति रखना पड़ेगा आप पंकज चौधरी को। पंकज चौधरी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और साथ ही साथ केंद्रीय नेतृत्व के जरिए पंकज चौधरी का नाम सेलेक्ट किया गया तो एक बड़ी रणनीति भी होगी और उसी के साथ साथ ये देखा जाएगा कि 27 की चुनाव में किस तरीके की तैयारी रहेगी। अभी उत्साह तो इतना ज्यादा है कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब पंकज चौधरी आए और उसके बाद उनके साथ ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत कर सके, उनको फूल माला पहना सके, उनके साथ पटाखे भी जलाए जा सके, क्योंकि अभी भी ढोल नगाड़ों की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। लगातार ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लगातार पटाखे जलाए जा रहे हैं, लोगों के अंदर उत्साह भी नजर आ रहा है, इंतजार कर रहे हैं। तो अब उस तरीके से पंकज चौधरी से मुलाकात करने की और मुलाकात करने के साथ साथ ये देख रहे हैं कि एक बार किसी भी तरीके से पंकज चौधरी से मिल सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, पीयूष गोयल की मौजूदगी, पुराने अब भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और साथ ही साथ संगठन के सभी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी आज नजर आ रही है और उसी तरीके से आज संगठन ये एक उत्साह मना रहा है कि ऐसा जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ उस जगह पे ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो उत्तर प्रदेश एक बार फिर से इन्होंने जीत लिया हो, उस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है इस संगठन महापर्व के दिन एक आधिकारिक घोषणा होना और घोषणा होने के साथ साथ इस तरीके से संगठन को संगठन महापर्व में प्रदेश बड़ी बृहद योजना के तहत इस कार्यक्रम को रखा गया। बिल्कुल वर्षा, एक उत्साह की तरह देखा जा रहा और देखा गया कि नाम का ऐलान हुआ, शंखनाद के साथ हुआ, भूपेंद्र चौधरी आगे आए, उनका हाथ उठाया, उन्हें माला भी पहनाई गई और फिर बीजेपी का झंडा लेकर भी वहां पे फहराया गया और फिर उन्हें कमान सौंपी गई। बहुत बहुत शुक्रिया वर्षा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब यूपी बीजेपी को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है और पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अब अपनी कमान संभालते नजर आएंगे। इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबर के लिए आप देखते रहे इंडिया न्यूज।